क्रांति कोण और अपवर्तनांक से संबंधित सवाल थे। आइए देखते हैं। तो पिछली क्लास में 7 नंबर तक सवाल हुए थे। आज ये आठवां सवाल कराना है। 8वां 9वां टोटल कितने सवाल है इसमें? 11 सवाल है। तो इसमें 8वां सवाल ये, इसको देखते हैं। इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ पर लगी एक छोटी पिन है। एक मेज है, कोई मेज बना लेते हैं। ये मेज है आपकी। इसके ऊपरी पृष्ठ पर एक पिन लगी हुई है। ये मान लेते हैं ये पिन है। ये लगी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है। इस पिन को कितनी ऊंचाई से देखा जाता है? मेज से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। मान लेते हैं यहाँ से ये। तो ये जो दूरी हुई ये कितनी हुई? 50 सेंटीमीटर। यहाँ से कोई व्यक्ति, मान लेते हैं ए क्या है? कोई व्यक्ति है। ये देख रहा है। किसको देख रहा है? इस पिन को। फिर यदि इस पिन को मेज के पृष्ठ के समांतर रख दें, इसी पिन को इस मेज के पृष्ठ के समांतर रख दें। दूसरा इसका चित्र ये बना लेते हैं। ये मेज है। अब इस पिन को ऐसे रख दिया गया है समांतर। ठीक, क्या कह रहा है? और 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके के द्वारा उसी बिंदु से देखा जाए। अब इस पिन को एक कांच का गुटका है। कांच का क्या है? गुटका है ये कांच। इसकी मोटाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब इसी बिंदु से देखा जा रहा है यहाँ से, यानी 50 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है बिंदु की। ये टोटल कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ये उसी बिंदु से देखा जा रहा है। तो कांच के गुटके के द्वारा उसी बिंदु से देखा जाए तो पिन कितनी दूरी उठी हुई दिखाई देगी? ये पिन, क्योंकि कांच से देखा जा रहा है ना, अब प्रकाश जो प्रवेश करेगा वायु से कहाँ प्रवेश करेगा? कांच में प्रवेश करेगा। तो ये इसमें अपवर्तन होगा। तो ये जो पिन है इसको थोड़ा उठी हुई दिखाई देगी। तो कह रहा कितनी उठी हुई दिखाई देगी? तो ये जो कांच है इसकी जो मोटाई है ये क्या है? वास्तविक मोटाई है। तो वास्तविक मोटाई कांच की कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये, और इस कांच का अपवर्तनांक दे रखा है n। कांच का ही दिया है 1.51। ये तो जो व्यक्ति यहां से देख रहा है तो उसको आभासी दिखाई देगा। तो आभासी निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? n बराबर वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई, अब इसकी मोटाई होगी तो लिख सकते हैं वास्तविक मोटाई और बटे आभासी मोटाई। आभासी मोटाई।
ये तो यन आपका कितना है 1.51 बराबर वास्तविक मोटाई कितनी दे रखी है 15। ये तो इसकी आभासी मोटाई आ जाएगी कितनी आभासी मोटाई ये 1.51 ना 1.5 ही दे रखी है ये। एक 1.5 तो यहाँ भी 1.5 तो आभासी मोटाई कितनी आ जाएगी आभासी मोटाई 15/1.5 दशमलव हटाएंगे 0 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये तो जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है इस पिन को उसको कितनी ऊंचाई से दिखाई दे रही है 10 सेंटीमीटर। ये तो क्या कह रहा है तो कितनी दूरी उठी हुई दिखाई तो ये पिन जब व्यक्ति यहां से देख रहा है तो पिन इस मेज से कितनी उठी हुई दिखाई देगी तो दिखाई देगी कितनी दिखाई देगी तो वास्तविक कितनी है मोटाई 15 आभासी कितनी निकाली गई है 10 तो 15 में 10 गया कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो सुई है जब कांच से देखा जा रहा है व्यक्ति जब कांच 15 सेंटीमीटर मोटाई आगे रख कर देख रहा है तो ये जो सुई है 5 सेंटीमीटर उठी हुई दिखाई देती है। ये आंसर रहा आपका। ये फिर क्या कह रहा है उत्तर गुटके की मोटाई पर निर्भर है उसकी स्थिति पर नहीं। ये बात सही है कि ये जो उत्तर है इस गुटके की मोटाई पर है निर्भर है उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं है। मोटाई कम ज़्यादा होगी तो यहाँ आभासी मोटाई में भी क्या होगा परिवर्तन होगा। तो ये आपका सवाल है कि एक मेज है उसमें पिन रखी है एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देख रहा है फिर बोला जा रहा है यदि इस पिन को मेज के समांतर रख दिया जाए फिर एक 15 सेंटीमीटर कांच रख दिया जाए फिर उसी ऊंचाई से देखा जाए तो ये पिन क्या होगा कुछ उठा हुआ दिखाई देगा उसको आभासी स्थिति दिखाई देगी। तो आभासी कितनी दिखाई देगी 10 सेंटीमीटर। तो ये पिन इस मेज से कितनी उठी हुई है तो हमने ये वास्तविक है 15 उसको आभास हो रहा है 10 सेंटीमीटर का तो 15 में 10 गया कितना गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सवाल का उत्तर। इसका अगला सवाल देखते हैं। ये इसका चित्र भी है उसको भी लेते हैं। ये सवाल है क्या कह रहा है चित्र में एक टैंक की तली में 1.6 अपूर्णांक वाले कांच का 8 सेंटीमीटर मोटा गुटका रखा है। ये पूरा एक टैंक है तो टैंक में तली पर मतलब यहाँ पर ये गुटका रखा है। इस गुटके की मोटाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसका अपूर्णांक कितना है 1.6। फिर इसके ऊपर एक दूसरा गुटका रखा गया कितनी मोटाई का ये मोटाई है D2 4.5 सेंटीमीटर मोटाई का और इसका अपूर्णांक कितना है 1.5। ये
और इसका अपूर्णांक 1.6 दे रखा है। फिर इसके ऊपर एक और गुटका रख दिया गया है जिसकी मोटाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और अपूर्णांक कितना है 4/3। और एक जो व्यक्ति है वो बिंदु O से देख रहा है इस तली को, ये तली पर एक बिंदु क्या है P। तो एक टैंक है उसमें ये गुटके कांच के हैं, सभी अलग अलग मोटाई के, अलग अलग अपूर्णांक के। तो एक व्यक्ति बिंदु O से देख रहा है इस बिंदु P को, और P बिंदु कहाँ है तली पर स्थित है। तो इस व्यक्ति को ये जो बिंदु P है कितना उठा हुआ दिखाई देगा, ये पूछा गया सवाल में। देखते हैं कि चित्र में एक टैंक की तली में 1.6 अपूर्णांक का कांच का 8 सेंटीमीटर मोटा गुटका रखा है। तो ये जो गुटका रखा है इसकी मोटाई कितनी है D1 8 सेंटीमीटर और इसका अपूर्णांक कितना है N1 1.6। फिर इसके ऊपर एक दूसरा गुटका रखा गया, देखो इसके ऊपर 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का 1.5 अपूर्णांक का द्रव भरा है। ये द्रव भर दिया गया कितनी ऊंचाई पर D2 बराबर 4.5 सेंटीमीटर और अपूर्णांक कितना है द्रव का N2 मान लेते हैं 1.5। फिर क्या कह रहा है इसके ऊपर 4.3 अपूर्णांक की जल की 6 सेंटीमीटर सतह, ये एक और जल की सतह D3 कितनी ऊंचाई की 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की और इसका अपूर्णांक कितना है N3 4/3। ये तैर रही है। टैंक की तली पर बने चिन्ह को एक प्रेक्षक ऊपर से देख रहा है। टैंक की तली पर एक चिन्ह बना है बिंदु P और एक प्रेक्षक O देख रहा है। तो इसकी आभासी स्थिति क्या होगी, इस व्यक्ति को ये बिंदु कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति से ये बिंदु कितनी ऊंचाई पर है, वास्तविक कितनी ऊंचाई पर है। तो देखते हैं कि ये दूरी D1 है, ये D2 है, ये D3 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये टोटल हम जोड़ दें तो वास्तविक दूरी कितनी है, वास्तविक दूरी बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 कितना है 8 प्लस 4.5 और प्लस 6, तो 8 6 14, 14 4 18.5 सेंटीमीटर। ये इस बिंदु की और प्रेक्षक O से दूरी वास्तव में वास्तविक कितनी है 18.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसको दिखाई कितनी दे रही है, क्योंकि जल के अंदर है तो अपवर्तन होगा। अब ये बिंदु थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, पीछे हमने पढ़ रखा है। तो देखते हैं वास्तविक स्थिति इसकी इतनी है। तो जो 8 सेंटीमीटर का गुटका है इसकी आभासी स्थिति निकालते हैं। तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, सूत्र N बराबर वास्तविक गहराई या ऊंचाई और बटे आभासी, ये फार्मूला पढ़ा है। तो आभासी निकाल लेते हैं, तो पूरे की हम आभासी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे आभासी गहराई, आभासी गहराई इस व्यक्ति को कितनी गहराई पर यह बिंदु दिखाई दे रहा है। तो आभासी गहराई निकालेंगे तो वास्तविक बटे N आ जाएगा। तो इसकी कितनी है वास्तविक D1, अपूर्णांक कितना है N1 प्लस इसकी कितनी है D2, अपूर्णांक N2, इसकी कितनी है वास्तविक D3 और अपूर्णांक कितना है N3। तो टोटल तो D1 है 8 ये और N1 है 1.6 प्लस D2 कितना है 4.5, ये यहाँ से यहाँ दूरी 4.5, अपूर्णांक कितना है 1.5 प्लस D3 ये 6 सेंटीमीटर और N 4/3, 6/4/3। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 16 5
80, 15 3 45, तो ये आ गया 5 + 3 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 6 × 3/4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो ये 5 3 कितना हो जाएगा 8 + 3 × 9/2, एलसीएम लो, 2 8 16 और 16 9 25, तो आ जाएगा 25/2 अर्थात 12.5 सेंटीमीटर। ये तो जो व्यक्ति है उसको ये बिंदु कितनी गहराई पर दिखाई देगा, वो आभासी गहराई होगी 12.5 सेंटीमीटर की गहराई पर। तो उस व्यक्ति को ये बिंदु कितनी गहराई पर दिखाई देगा 12.5 सेंटीमीटर, ये आभासी गहराई होगी, जबकि वास्तविक गहराई ये कितनी है 18.5। तो ये बिंदु, ये जो व्यक्ति है ये इसको कितनी गहराई पर दिखाई दे रहा है, ये बिंदु ये P है तो इसको P' पर दिखाई दे रहा है, तो ये आभासी गहराई कितनी आई है 12.5, ये आई है 12.5 और वास्तविक कितनी है यहाँ से यहाँ तक 18.5, ये टोटल कितनी है 18.5। ये तो ये बिंदु P इस व्यक्ति को कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यही तो उठा हुआ इतनी दूरी दिखाई दे रहा है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, इस पूरी दूरी में हम ये दूरी आभासी घटा देंगे तो ये आ जाएगी। ये तो कह रहा है एक प्रेक्षक ऊपर से देख रहा है इसकी आभासी स्थिति क्या होगी, तो आभासी स्थिति बराबर आभासी स्थिति, तो वास्तविक कितनी है 18.5 और कितना दिख रहा है उसको 12.5, घटा देंगे कितना बचेगा 12 6 18 6 सेंटीमीटर। ये तली से, इसको तली से ये बिंदु 6 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखाई देगा, बिंदु की आभासी स्थिति, बिंदु ये। तो इस व्यक्ति को ये बिंदु यहाँ पर था 6 सेंटीमीटर तली से उठा हुआ समझ में आएगा। ये है सवाल आपका। इसका अगला सवाल देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये 10 नंबर पहले सवाल देखते हैं। इसका छोटे छोटे सवाल हैं। कह रहा है एक पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n कितना दे रखा है √3, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा c पूछा गया। ये तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में फार्मूला क्या होता है n = 1/sin c, तो 1/sin c sin c पूछा, तो sin c बराबर क्या आ जाएगा 1/n, n का मान रखते हैं √3। अब साइन में √3 तो कोई मान होता नहीं, तो इसे हम c बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√3। ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर इसको थोड़ा और हल कर दिया जाए तो साइन c बराबर आ जाएगा 1/√3 का मान 1.732। इसका डिवाइड करो, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो साइन c कितना आ जाएगा 0.577 लगभग आएगा। ये अब साइन में ये मान कितने का होता है, तो टेबल में देखेंगे तो साइन c बराबर
ये आ जाएगा साइन 35.3 डिग्री। तो सी बराबर कितना आ जाएगा 35.3 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे 11 नंबर सवाल देखते हैं इसी का। क्या कह रहा है, किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 60 डिग्री। क्रांतिक कोण क्या होता है, सी। क्रांतिक कोण सी कितना है 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करो यन। ये तो सूत्र यही लगा देंगे, यन बराबर 1/sin सी। तो यन बराबर 1/sin सी का मान 60, साइन 60 का मान √3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो यन बराबर आ जाएगा 2/√3। या इसी को और आगे हल कर लो तो 2/√3 का मान 1.732। दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेते हैं, इसका डिवाइड कर लेते हैं तो यन बराबर आ जाएगा 1.154। ये एक एक नंबर के सवाल हैं। अगला सवाल देखते हैं इसका। ये 2 सवाल बचे 12 और 13 नंबर, इनको भी देखते हैं। इसी में आ जाएंगे। ये पहले 12 नंबर सवाल देखते हैं। बारह नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक द्रव में प्रकाश की चाल, यानी द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल चाल को V से, द्रव में तो लिक्विड L से डिनोट कर देंगे। कितनी है 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये बच्चा है। तथा वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल, और वायु में प्रकाश की चाल C कितनी होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति। ये दे रखा है 3 गुणा 10⁸। फिर क्या कह रहा है, यदि एक प्रकाश की किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है, द्रव से वायु में। यहां पर मान लेते हैं द्रव है और यहां पे क्या है वायु है। तो एक प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, अभिलंब खींच, तो द्रव क्या होता है, इसका घनत्व अधिक, इसका घनत्व कम, अर्थात ये सघन होगा और ये वायु क्या होगी विरल होगी। तो ये किरण अभिलंब से दूर हटेगी। चलो कोई बात नहीं। ये तो किरण द्रव से वायु में प्रवेश करती है। तो पूछा क्या है, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। जब प्रकाश की किरण द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो यहां पर क्रांतिक कोण कितना होगा, ये पूछा है। तो क्रांतिक कोण ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला क्या पता होना चाहिए, n बराबर 1/sin C। अब C ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसका अपवर्तनांक पता होना चाहिए n। तो n बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले पढ़ा है, n बराबर C/V। तो C कितना दे रखा है 3 गुणा 10⁸, और V कितना दिया है, V द्रव में L अर्थात 1.5 गुणा 10⁸। ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0, 15 दूनी 30, अर्थात अपवर्तनांक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
ये। अब ये यन का मान यहाँ रख देते हैं 2 बराबर 1/sin c। ये तो sin c बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो sin c बराबर sin 30। तो c कितना हो जाएगा 30। ये आ जाएगा 30 डिग्री। 13 नंबर सवाल, 1 नंबर का सवाल है। क्या कह रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो जिसका क्रांतिक कोण 30 है। क्रांतिक कोण कितना है 30। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं यन। तो यन बराबर 1/sin 30। sin 30 का मान 1/2। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यन कितना आ गया 2 आ गया। ये अब क्या कह रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में पूछ रहा है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या मानेंगे वी पूछ रहा है। यन पता है, कौन सा सूत्र लगा देंगे, वही यन बराबर c/v। ये माध्यम में चाल पूछ रहा है, तो वी बराबर c/n। c कितना है 3 × 10⁸ और यन कितना है 2 से डिवाइड करेंगे तो वी कितना आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, ये 1.5 यहाँ गुणा है 10⁸ का। तो ये आपके सवाल हो गए। ये सवाल थे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण पर आधारित सवाल थे। अपवर्तनांक चाल पर यन बराबर c/v और यन बराबर 1/sin c पर आधारित सवाल थे।